वीडियो आपको फेवर कर रहा है। तो वहीं विधानसभा कार्यवाही से पहले बीजेपी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा है कि ये ऑडियो क्लिप में आवाज विधायक विधुड़ी की नहीं है। 1337 घटना एक वर्ष में होना महिलाओं के प्रति ये पहली बार राजस्थान में हुआ है। भ्रष्टाचार के बारे में मेन्यू कार्ड बन गया और उसको एसीबी के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि इन महकमों में और अधिकारियों के अलावा खुद मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री को खुद को ही जवाब मिल गया था। पब्लिक डोमेन में कही गई बात थी। मुझे तो लगता है कि उस मसले पर भी एसीबी को मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या, सरकार के खिलाफ जितने मुकदमे हैं वो पूरे पब्लिक डोमेन में। ये हमेशा कांग्रेस की संस्कृति रही है और विशेष रूप से जब शासन कमज़ोर होता है, मुख्यमंत्री कमज़ोर होता है, तो सारे विधायक स्वच्छंद होते हैं, प्रशासन पे अपनी दादागिरी चलाते हैं और साथ में लूटते भी हैं। तो इस समय तो केवल चूँकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सत्ता बचाने के चक्कर में किसी को कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, इसलिए सारे जो उनके संस्कृति के विधायक हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। राजस्थान के अंदर प्राकृतिक संपदाओं की लूट का खेल कई दिनों से चल रहा है और इस सरकार के नुमाइंदे जिनके ऊपर जिम्मेदारी है वही इस लूट को कराने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कल एक ऑडियो वायरल हो रहा है और उस ऑडियो के अंदर एक मान्य सदस्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से किसी भी मान्य सदस्य के लिए उस तरीके की भाषा बोलना उचित नहीं है। लेकिन आखिरकार क्या मजबूरी है कि एसएचओ इस प्रकार की भाषा को सहन भी कर रहा है और सुन भी रहा है। या तो कहीं ना कहीं समझौता एक्सप्रेस वो चला रहे हैं दोनों मिलके, लूट का खेल के अंदर सबकी सहभागिता है, भागीदारी है, ताकि आखिरकार क्या मजबूरी थी, वो फोन काट भी सकते थे, फोन के ऊपर प्रत्युत्तर भी दे सकते थे और इतनी गालियां सुनने की क्या जरूरत पड़ती है। राजस्थान के अंदर इस तरीके के वाक्य पहली बार देखने को मिल रहे हैं। ये गहलोत जी की सरकार के अंदर सारे के सारे अगर विधायकों की इनकी जांच हो, जो सरकार की बचाने के लिए जो पिलर के रूप में काम में ले रहे हैं, वो सारे के सारे इसी तरीके के कृत्यों के अंदर शामिल मिलेंगे। राजस्थान विधानसभा में कलंक है। इस प्रकार से सरेआम एक थानेदार को गालियां निकालना माननीय विधायक को शोभा नहीं देता है। ये दुर्भाग्य है इस राजस्थान विधानसभा का, किस प्रकार के निकृष्ट लोग चुनाव जीत करके आ जाते हैं और वहाँ की जनता का भी दुर्भाग्य है कि जो ऊपर से पैसे दे करके कांग्रेस के नेताओं को और राजस्थान में आ जाते हैं, राजस्थान के लोग उनको स्वीकार कर लेते हैं। मैं समझता हूँ राजस्थान के लोगों को सोचना चाहिए और विशेषकर बेगू विधानसभा क्षेत्र के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे कपटी, छली, बेईमान, चोर, लफंगे ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। राजेंद्र विधुड़ी जी जनता से जुड़े हुए विधायक हैं और वो जनता की आवाज़ बनकर उस क्षेत्र में जनता के लिए लड़ते हैं। जब जनता के दर्द और परेशानी होती है तब विधुड़ी निकलता है। तो राजेंद्र विधुड़ी जी का जो ऑडियो आया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ऑडियो मेरा नहीं है। जब ऑडियो उनका नहीं है तो विधुड़ी जी ने यदि कोई बात फ़ोन पर कही है तो जनता के मान और सम्मान के लिए वो सिफारिश करते रहते हैं। जोशीले व्यक्ति हैं, एग्रेसिव हैं, हमारे मित्र हैं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि हर अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन एमएलएज का फ़ोन जाए तो उस एमएलएज के फ़ोन को सम्मान मिले, काम हो, तो बेवजह टकराव की स्थिति पैदा नहीं हो। और विधुड़ी जी ने क्लियर कर दिया कि वो ऑडियो उनका नहीं है, इसलिए वो बात समाप्त हो गई। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको रूबरू